नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में दुर्गा माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में पूजा करने का एक सामान्य और सरल तरीका यहाँ बताया गया है। पहला है घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना कहते हैं। तैयारी कुछ इस प्रकार करनी होती है। पूजा स्थल को साफ करें, एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें जौ बोएं और कलश लें और उसमें गंगा जल, साफ पानी, हल्दी, अक्षत और एक सिक्का से भर दें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखें। एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखें। इसे कलश को जौ वाले पात्र बीच में रखा जाता है। विधि: हाथ में फूल और अक्षत लें। संकल्प लें कि आप 9 दिन तक माता की पूजा करेंगे और गणेश जी का ध्यान कर फिर कलश पर मंत्र पढ़कर उसे स्थापित करें। दूसरा है अखंड ज्योत। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में अखंड ज्योत जलाएं। यह माता के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा दर्शाता है। अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो सुबह शाम घी का या दीपक जरूर जलाएं। तीसरा, माँ दुर्गा की पूजा करें। दैनिक पूजा: सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने, माता की प्रतिमा या तस्वीर को साफ करें, उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें, फूल माला, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, माला जलाकर पूजा करें। रोज एक विशेष स्वरूप की कथा सुने या पढ़ें। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ या देवी के मंत्रों का जाप करें। भोग में माता को हर दिन अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित करें। पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं। चौथा, व्रत: अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इसे नियम का पालन करें। 9 दिन तक सात्विक भोजन करें। अनाज, प्याज, लहसुन और मांसाहारी से बचें। दिन में केवल एक बार फलाहार या केवल जल ग्रहण करें। पाँचवा, आरती और समापन: सुबह और शाम की पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक कन्या पूजन विशेष महत्व रखता है, तो इसमें 9 कन्या और एक बालक को भोजन कराकर उन्हें भेंट दें, दक्षिणाएं दी जाती है। इस तरह आप सरल और श्रद्धा भाव से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री: नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की पूजा की जाती है वो माँ शैलपुत्री है। उन्हें पर्वतराज हिमालय पुत्री के रूप में जाना जाता है, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जिसमें शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी है। जन्म का स्वरूप इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी, जो राजा दशरथ की बेटी थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। एक बार राजा दशरथ ने एक बड़ा सा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में, जहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, यह देख अपमान सहित सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगले जन्म में वो हिमालय के जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जिसमें उन जन्म में उन्होंने शिव के पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति को स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति प्राप्त होती है और उन्हें प्रकृति का प्रतीक भी माना जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल और दूसरे हाथों में कमल का फूल है। वह नंदी पर सवार होकर पूरे संसार का विचरण करती हैं। नवरात्रि में माँ शैली की पूजा से भक्त के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। उन्हें प्रथम दुर्गा भी कहा जाता है, जिसकी आराधना से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।